हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, व्हील ऑफ डेस्टिनी। व्हील ऑफ डेस्टिनी का मतलब क्या होता है? डेस्टिनी मतलब भाग्य, है ना, किस्मत। और व्हील यानी पहिया, है ना, व्हील, चक्कर। तो हम इसे कह सकते हैं कि भाग्य का चक्कर या भाग्य का पहिया। अब क्या है स्टोरी, ये मैं आपको समझा देती हूँ एक ब्रीफली। स्टोरी में एक लड़का है जो अपने पिता के द्वारा घर से निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसके पिता उसको घर से निकाल देते हैं ये कहकर कि वो किसी काम का नहीं है, उसे चीज़ों का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो एक बुक परचेज करके लाता है तो वो उसके पिताजी को वर्दी नहीं लगती, तो इस वजह से उसको घर से निकाल देते हैं। तो आप यूँ सोचेंगे कि एक बुक लाने पर ही उसके पिता ने उसको घर से निकाल दिया, ऐसा क्या है? तो ऐसा हम इस स्टोरी में समझेंगे। फिर जब वो लड़का घर से बाहर निकल जाता है तो उसके बाद में उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि बहुत सारी स्टेजेस से निकलकर वो एक जगह का राजा बन जाता है। ठीक है, तो कैसे बनता है, क्या क्या होता है उसके लाइफ में, आइए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। Whenever we are given a task, we should work hard and try our best to complete it as expected. जब भी हमें कोई काम दिया जाता है तो हम हमेशा क्या उम्मीद करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करें और उस काम को बेहतर तरीके से कर सकें, राइट? देन डेस्टिनी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द हार्ड वर्क वी पुट इन टू अचीव अवर गोल्स। लेकिन जो डेस्टिनी है, हमारा भाग्य है, वो हमारे हार्डवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। एसोसिएटेड यानी कनेक्टेड, यानी संबंधित होता है ना, जुड़ा हुआ होता है। जो हमारा हार्डवर्क होता है वो हमारे लक के साथ में, हमारे भाग्य के साथ में जुड़ा हुआ होता है। कहीं ना कहीं आप अक्सर देखा करो, या फिर हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी आते हैं, हमारी फैमिली में बड़े भी बात करते हैं कि अरे वो मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा। या फिर हमें ये भी सुनने को मिलता है कि अरे वो तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता, ना के बराबर मेहनत करता है, फिर भी उसने इतनी तरक्की कर ली। तो किस वजह से? उसके भाग्य की वजह से। हमारे हार्ड वर्क के साथ में हमारा जो भाग्य है, हमारी डेस्टिनी है, वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है। चलिए आइए अब पढ़ते हैं चैप्टर। असित सेन वॉज ए मर्चेंट हु हैड ए हैंडसम यंग सन। असित सेन एक मर्चेंट है, मर्चेंट यानी व्यापारी। ठीक है, मर्चेंट यानी व्यापारी, एक व्यापारी हैं जिनके कौन है, एक बहुत ही हैंडसम यंग सन है, जिनके एक छोटा बेटा है, जवान बेटा है। वन डे ही सा दैट हिज young son had bought a costly book, but the book contained only one verse: you get what is destined for you. एक दिन क्या होता है, उन्होंने देखा कि उनका जो बेटा है वो एक बहुत महंगी बुक लेकर आया, कॉस्टली बुक खरीद कर लेकर आया। कॉस्टली यानी महंगी बुक, है ना, उसने परचेज की। लेकिन उस बुक में कंटेंट के नाम पर, मतलब उस बुक में और कुछ भी नहीं लिखा हुआ था सिवाय एक शब्द के। वर्ड्स यानी होता है श्लोक या पंक्ति, है ना, एक लाइन या एक श्लोक कह सकते हैं हम। एक लाइन के अलावा उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, और वो लाइन क्या थी? यू गेट व्हाट इज डेस्टिन्ड फॉर यू। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है, या तुम्हें वही मिलता है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है। ठीक है। When the merchant realized that his son was a fool to buy a book with so much cost but only one verse, he grew very angry. जब उसके पिता ये देखते हैं तो उन्हें ये रियलाइज होता है कि उनका जो बेटा है उसने, ही वॉज फूल, वो कैसा है, वो बेवकूफ है जिसने कि इतनी ज्यादा रकम देकर, इतने ज्यादा पैसे देकर एक बुक खरीदी जिसमें भी सिर्फ एक ही लाइन है। इस वजह से वो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ही सेड, हाउ कैन यू डू वेल इन बिजनेस व्हेन यू कैन बाय ए कॉस्टली बुक विच कंटेन्स ओनली वन वर्ड। अब वो क्या बोल रहे हैं? वो ऐसे बोल रहे हैं कि तुम आगे चल के बिजनेस कैसे करोगे
तुम कैसे इतना बड़ा बिजनेस संभालोगे जब तुम्हें ये ही नहीं पता है कि बिजनेस किया कैसे जाता है, कि जब तुमने एक ही बुक, एक ऐसी बुक आपने परचेज की है जिसमें कि एक ही लाइन लिखी हुई है, ठीक है। तो जब आप इस तरीके की बुक खरीदोगे या इस तरीके से अगर आप व्यापार करोगे, बिजनेस करोगे, तो आप आगे बिजनेस कैसे संभालोगे। गेट आउट ऑफ माई हाउस एंड नेवर शो मी योर फेस अगेन। क्या बोलते हैं वो, उन्होंने बोला कि मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। द यंग मैन वॉज अटरली डिजेक्टेड फॉर बींग ड्राइवन आउट बाय हिज फादर। जो यंग मैन था, है ना, जो लड़का था, वो अटरली, अटरली का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली, यानी पूरी तरीके से, डिजेक्टेड यानी निराश हो गया, है ना। तो जो लड़का था वो पूरी तरीके से निराश हो गया, किस लिए, क्योंकि उसके पिता ने उसको घर से निकाल दिया था। ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग ओनली विद दिस बुक टेकन अलॉन्ग विद हिम। तो उसने अपनी जर्नी शुरू की वहां से, मतलब वो घर से निकला, घर से निकलकर उसने अपनी जर्नी शुरू की, किसके साथ, सिर्फ उस बुक के साथ में। ही लर्न द वर्ड्स वेल, लेकिन उसने क्या किया कि उस बुक के अंदर जो लाइन थी, एक जो श्लोक था, जो एक सिंगल लाइन थी, उसको बहुत अच्छे से याद कर लिया एंड केप्ट रिपीटिंग इट ऑल द वे। और पूरे रास्ते पर वो उसी लाइन को बार बार रिपीट करता रहा, बिल्कुल लगातार उसको जपता रहा। और वो क्या लाइन है कि किसी को भी भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता, ठीक है। और इस लाइन को वो बार बार रिपीट करता रहा। ऑन हिज वे ही रीच्ड अ विलेज। उसके रास्ते में जब वो जा रहा था तो वहां एक गांव में पहुंचा। द विलेजर्स आस्क्ड हिम हिज नेम एंड ही रिप्लाइड फ्रॉम द बुक, यू गेट व्हाट इज द डेस्टिन्ड फॉर यू। डेस्टिन्ड का मतलब क्या होता है, डेस्टिन्ड का मतलब होता है जो अचानक आपके लाइफ में अगर कोई चीज हो जाए, है ना, यानी जो भाग्य में लिखा हुआ हो। डेस्टिन्ड का मतलब जो भाग्य में लिखा हुआ हो। तो जब भी उससे, जब गांव वालों ने उससे नाम पूछा तो उसने एक ही जवाब दिया। क्या जवाब देगा वो, उसने एक ही लाइन रिपीट कर रखी थी बार बार, है ना, उसी को रट रहा था। तो वो लाइन क्या थी, उसने अपने नाम की जगह भी वो लाइन ही बोली कि तुम्हें अपने भाग्य से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलेगा, है ना, तुम्हें भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता, ठीक है। तो उसने यही लाइन रिपीट की। अब आगे क्या हुआ, 10, तो इस तरीके से 10 यानी इस तरह द यंग मैन बिकम नोन। अब जो लड़का है वो किस नाम से जाना जाने लगा, वो इसी नाम से जाना जाने लगा कि यू गेट व्हाट इज डेस्टिन्ड फॉर यू, कि तुम्हें वही मिलता है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा होता है। तो मतलब लोगों ने उसका नाम ही ये रख दिया कि इसका नाम क्या है, कि तुम्हारे भाग्य में जो लिखा होता है तुम्हें वही मिलता है, ठीक है। तो लोगों ने उसका नाम भी यही रख दिया। वन डे the princes of the country visited a festival and saw a handsome prince who was also attending the festival. एक दिन क्या हुआ, उस कंट्री की जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, वो उस फेस्टिवल में शिरकत करने आई, मतलब शामिल होने आई। और जब शामिल होने आई तो उसने वहां पर एक बहुत ही हैंडसम प्रिंस को देखा, है ना, हैंडसम बहुत ही सुंदर राजकुमार को देखा जो वहां पे वो भी फेस्टिवल में आया हुआ था। She fell in love with him, तो वो उसे प्यार करने लगी। एंड इमीडिएटली, और तुरंत ही उसने क्या किया, asked her attendant to find a way to send a message to the handsome prince। और जैसे ही उसने उसको देखा, उसने तुरंत ही अपने जो अटेंडेंट का मतलब होता है नौकर, सर्वेंट, है ना, उसने अपने अटेंडेंट को तुरंत क्या बोला कि कोई ऐसा उसको मतलब राजकुमार तक मैसेज भेजने का कोई रास्ता निकालो, ठीक है। उसने अपने अटेंडेंट को, सर्वेंट्स को बोला। तो उसने फिर क्या किया, शी रॉट ए नोट एंड गेव इट टू हर अटेंडेंट। उसने एक नोट लिखा, एक चिट्ठी जैसा कुछ लिखा, और उसे अपने किसको दिया, अटेंडेंट को दिया, और उसको बोला कि जाओ तुम ये उसे देकर आ जाओ। द अटेंडेंट गेव द नोट टू द यंग मर्चेंट सन बाय मिस्टेक। अब अटेंडेंट ने क्या गलती कर दी कि जो नोट है, जो चिट्ठी थी, वो उसने राजकुमार की बजाय जो मर्चेंट, व्यापारी का जो बेटा था जिसको घर से निकाल दिया था, वो भी वहीं फेस्टिवल में था, तो वो चिट्ठी उस अटेंडेंट ने प्रिंस की बजाय उस मर्चेंट के बेटे को दे दी। ही रीड दैट शी रॉट, उसने जो भी लिखा था वो उसने पढ़ा। तो उसने क्या लिखा हुआ था, प्लीज मीट मी इन द कैसल,
प्लीज मुझे महल में आकर मिलो। यू विल फाइंड ए रॉप हैंगिंग फ्रॉम वन ऑफ द विंडो विच विल लीड यू टू माई रूम। तुम्हें वहां पर एक रस्सी लटकती हुई मिलेगी, ठीक है, दिखेगी, और तुम उस रस्सी से क्या करना, एक खिड़की में रस्सी लटकती हुई दिखेगी जिसका सहारा लेकर तुम मेरे रूम में आ जाना, ठीक है। ही थॉट, तो उसने सोचा, जो मर्चेंट का बेटा था उसने सोचा कि आई विल ऑनर द विशेज ऑफ प्रिंसेस टू मीट मी इन पर्सन। तो उसने सोचा कि शायद जो प्रिंसेस हैं वो मुझसे पर्सनली कुछ ज़रूरी उन्हें काम होगा, इस वजह से मुझे वो पर्सनली मिलना चाहती हैं। When he climbed up the rope and entered the princess room, it was very dark. जब वो प्रिंसेस के, राजकुमारी के रूम में पहुंचा रस्सी पर चढ़कर, तो उसने देखा कि वह बहुत ज्यादा अंधेरा था। The princess thought he was the prince at the festival. तो प्रिंसेस ने भी, अब वहाँ अंधेरा था तो प्रिंसेस भी वहाँ देख नहीं पाई कि ये वाकई में राजकुमार है या कोई और है। तो उसे लगा कि जो राजकुमार उसने वहाँ पे फेस्टिवल में देखा था ये वही राजकुमार है। एंड रिसीव्ड हिम वार्मली, तो उसने क्या किया, मतलब वार्मली यानी भव्य तरीके से उसका स्वागत किया, यानी बहुत अच्छे से उसका वेलकम किया। शी सर्व्ड हिम फूड एंड ड्रिंक्स एंड एंटरटेन हिम इन एवरी मैनर, सॉरी। तो उसने क्या किया, उसको ड्रिंक सर्व की, है ना, खाना सर्व किया, ड्रिंक सर्व की, और भी उसको एंटरटेन करने के लिए अलग अलग वेज करने लगी, ठीक है। तो वहाँ पे आगे देखो, शी सेड आई हैव डीपली फॉलन इन लव विद यू। वो उसने बोला उस प्रिंस को कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहने लगी हूँ। I shall have no other man as my husband except for you. मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी अपना हस्बैंड यानी पति स्वीकार नहीं करूंगी। प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव इन योर माइंड। इसलिए प्लीज मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। द मर्चेंट सन रिप्लाइड, तो मर्चेंट का जो बेटा था, मर्चेंट यानी व्यापारी, ठीक है, मैंने अभी पहले बताया था। तो मर्चेंट का बेटा था, वो बोला यू गेट वॉट इज डेस्टिन्ड फॉर यू। उसकी सिर्फ एक ही लाइन थी कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में है, ठीक है। तो शी वाज सरप्राइज्ड टू हियर द प्रिंस स्पीक सो। तो जो राजकुमारी थी उसको थोड़ा अचंभा हुआ कि एक राजकुमार इस तरीके की बातें कैसे कर सकता है, वो भाग्य से रिलेटेड बातें कैसे कर सकता है। तो उसने क्या किया, एंड शी इमीडिएटली एनलाइटेंड हर रूम। तो उसने तुरंत ही, एनलाइटेंड का मतलब होता है रोशनी कर देना, है ना। तो जैसे उसने ये लाइन सुनी तो उसको शक हुआ, तो उसने तुरंत अपने रूम की लाइट चालू की, तो उस लाइट चालू कर दी। शी गॉट फ्यूरियस व्हेन शी रियलाइज्ड ही वाज नॉट द हैंडसम प्रिंस। तो फ्यूरियस का मतलब है गुस्सा होना, ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, ठीक है। तो वो जब उसने ये देखा, जब उसे रियलाइज हुआ कि ये तो वो प्रिंस है ही नहीं जो उसने फेस्टिवल में देखा था, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। She thought him to be and ordered him out to her room. तो उसने क्या किया, उसने उस जो मर्चेंट का बेटा वहां पे था, व्यापारी का जो बेटा था, उसको अपने रूम से बाहर निकालने के आदेश दे दिया कि इसको यहां से बाहर निकाल दो। The young man was sad on being treated in such manner without being at fault and walked to nearby temple. अब जो मर्चेंट का बेटा था वो ऐसे बिहेवियर से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, परेशान हो गया। उसने सोचा कि इसमें तो मेरी कोई गलती ही नहीं थी, मेरा कोई फॉल्ट ही नहीं था, और जब को मेरा कोई फॉल्ट ही नहीं था तो मुझे इस तरीके से क्यों ट्रीट किया गया। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और कहाँ पर चला गया, वो एक मंदिर में चला गया। He decided to spend the night there and fell asleep. उसने ये डिसीजन लिया कि मैं आज की रात इस मंदिर में ही निकालूंगा और यहीं सो जाऊंगा। द टेम्पल रिमेन्ड अनइनहिबिटेड एंड द नाइट वॉचमैन कैरीड आउट टास्क ऑफ इल रेप्यूट ड्यूरिंग द नाइट। अब क्या हुआ, टेम्पल में जब वो गया तो टेम्पल कैसा था, अनइनहिबिटेड। अनइनहिबिटेड का मतलब होता है निर्जन या वीरान,
जहाँ पर कुछ नहीं होता है ना, ना जहाँ पर ना इंसान होते हैं ना एनिमल होते हैं, वहाँ कुछ नहीं था, वो बिल्कुल सुनसान था, है ना, सुनसान वीरान। जो मंदिर था वो कैसा था, वीरान था। वहां पर द नाइट वॉचमैन कैरिड आउट टास्क ऑफ इल रेप्यूट। इल रेप्यूट टास्क का मतलब होता है बच्चों, इल रेप्यूट टास्क का मतलब होता है बदनामी वाले कार्य या गलत कार्य, गलत काम, है ना। तो वहां पर जो नाइट वॉचमैन था मंदिर का, तो वो वहां पे इल रेप्यूट टास्क किया करता था, मतलब कोई बदनामी वाले काम, मतलब या तो चोरी चकारी करता होगा या कोई गलत काम करता होगा, ऐसे काम जो हम सोशली नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे काम वहां पर किया करता था। तो ही वॉन्टेड टू यंग मैन टू लीव, तो वो चाहता था कि जो लड़का है वो वहां से चला जाए। तो उसने कहा दिस टेम्पल इज ओल्ड एंड ब्रोकन, ये जो मंदिर है ये पुराना है और कभी भी टूट सकता है। यू मे स्लीप इन माई होम, इसीलिए तुम मेरे घर पर जाकर सो सकते हो, क्योंकि वो मंदिर में उसको अपने जो वो काम गलत काम करता था वो उसे करने थे, ठीक है। इस वजह से उसने बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, और ये मंदिर जो है ये तो टूटने वाला है, पुराना है तो टूट सकता है कभी भी, तो तुम्हें नुकसान हो सकता है, तो तुम इसे ऐसा करो कि तुम मेरे घर जाकर सो जाओ, ठीक है। इस तरह यंग मैन वेंट टू हिज हाउस, जो यंग मैन था मतलब जो मर्चेंट का बेटा था, वो कहाँ पर चला गया, वो उसके घर चला गया। बट ही मेड ए मिस्टेक, लेकिन उसने फिर वहां एक गलती कर दी। एंड गॉट इन टू द रॉन्ग रूम, वो कहाँ चला गया, वो गलत रूम में चला गया। वेयर द वॉचमैन्स डॉटर वॉज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड टू अराइव, जहां पर जो वॉचमैन की बेटी है वो अपने किसी दोस्त के आने का इंतजार कर रही थी। इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, रात के अंधेरे में, द वॉचमैन्स डॉटर मिस्टूक हिम फॉर हर टू बी हस्बैंड एंड एक्सचेंज गार्लैंड्स इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर ऑफ गॉड। भाई ये तो गड़बड़ हो गई। क्या हुआ देखो, जब ये गलती से वॉचमैन की बेटी के रूम में जब गया, तो वहां पर वो अपने फ्रेंड का वेट कर रही थी। तो ये जैसे ही उसके रूम में जाता है, उसने सोचा कि उसका जो होने वाला हस्बैंड है वो है जिससे वो शादी करना चाहती थी, वो फ्रेंड शायद इसका जिससे शादी करना चाहती थी वही दोस्त था, ठीक है। तो ये उसका वेट कर रही थी, लेकिन अंधेरे में उसे दिखा नहीं, उसके हाथ में माला थी। उसने क्या किया, उन मालाओं को एक दूसरे मतलब उसको भी हाथ में माला दे दी, और एक माला खुद ने रख ली, और अंधेरे में भगवान के पिक्चर के सामने, भगवान की मूर्ति के सामने उन मालाओं को एक्सचेंज कर दिया, मतलब एक दूसरे के गले में डाल दिया, ठीक है। तो अब इसका मतलब वो क्या हो गए, अब उनकी शादी हो गई। दस अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशंस, तो इस तरीके से ट्रेडिशंस के मुताबिक, परंपराओं के मुताबिक, दे गॉट मैरिड, तो उनकी शादी हो गई। द यंग मैन सेड, यंग मैन ने बोला, यू गेट वॉट इज डेस्टाइन्ड फॉर यू। उसने तुरंत क्या बोला, उसने फिर वही लाइन बोली कि तुम्हें वही मिलता है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ होता है, ठीक है। When she heard this, जैसे ही उसने ये लाइन सुनी, she realized she had done a mistake, वो तुरंत समझ गई कि उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है ना, यानी ये वो इंसान नहीं है जिससे वो शादी करना चाहती थी। देन उसने बोला, एंड थॉट सच मेक मिस्टेक इज बॉर्न टू हैपन व्हेन यू रश इनटू डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग इनफ अबाउट इट। तो उसने सोचा कि ये तो वाकई में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, और अक्सर ऐसी गड़बड़ तब हो जाती है जब हम जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं, तब अक्सर ऐसी गड़बड़ हो जाती है ना। सी कर्स्ड हिम, कर्स्ड का मतलब होता है बच्चों श्राप देना, लेकिन यहाँ पर कर्स्ड का मतलब हुआ कि भला बुरा कहना, है ना, उसको अच्छा नहीं बोलना, ठीक है। तो उसने उसको भला बुरा कहा, एंड थ्रू हिम आउट ऑफ द हाउस, और उसे घर के बाहर फेंक दिया। स्टैंड बाय बीइंग ट्रीटेड इन सच ए मैनर विदाउट बीइंग ए फॉल्ट, ही वॉकड अवे स्लोली एंड सा ए मैरिज प्रोसेशन अप्रोचिंग। उसके साथ फिर वही चीज हुई, तो वो फिर से दुखी हो गया। बिना किसी गलती के उसको भला बुरा सुनना पड़ा, है ना, बिना किसी गलती के उसको बाहर फेंक दिया गया, तो वो बहुत ज्यादा उस चीज से परेशान हो गया, और वो फिर से
चलने लगा, मतलब और कहीं जाने लगा, आगे बढ़ा, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा रास्ते में। तो जैसे ही वो आगे बढ़ा उसने देखा कि एक मैरिज प्रोसेशन, ये प्रोसेशन का मतलब होता है बच्चों बारात, है ना, बारात या परेड भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है बारात, ठीक है। तो वहां पर जब ये जा रहा था तो उसने देखा कि एक बारात जा रही है, ठीक है। क्या देखा इसने कि एक बारात जा रही है। देन उसने देखा कि दे वर मैग्निफिशेंट क्लॉथ्स एंड प्रीशियस ज्वेल्स, उसने देखा कि उन लोगों ने बहुत ज्यादा महंगे कपड़े और गहने पहन रखे हैं। ही फॉलोड द ग्रूम्स प्रोसेशन which was going to the bride's home where a lavish ceremony was arranged। जो बारात थी वो कहाँ जा रही थी, वो ब्राइड के घर जा रही थी, जहां पर एक बहुत ज्यादा लेविश का मतलब होता है शानदार या रहीशाही, मतलब रॉयल, शाही, ठीक है। तो जहां पर एक शाही सेरेमनी यानी समारोह अरेंज किया गया था। सडनली ए मैड एलिफेंट रस्ड टुवर्ड्स द प्रोसेशन। तो अचानक क्या हुआ, अचानक एक पागल हाथी वहां पर दौड़ता हुआ किधर की तरफ आया, बारात की तरफ आया, भागता हुआ किधर आया, बारात की तरफ आया। एवरीबडी रन टू सेव देयर लाइफ। तो वहां पर जितने भी लोग थे वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। द ब्राइड स्टूड देयर इन मिडिल ऑफ टर्मोइल टू एफ्रेड टू रन। अब जो वहां पर ब्राइड थी, है ना, तो ब्राइड थी, उसको कुछ समझ में नहीं आया। टर्मोइल का मतलब क्या होता है, टर्मोइल का मतलब होता है, मतलब जब हमें कुछ समझ नहीं आता, मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, उलझन में पड़ जाते हैं, तो उसे टर्मोइल यानी उसके को समझ में नहीं आया, मतलब वो उलझन में पड़ गई, डर, और मतलब उसे समझ में नहीं कि मैं वहां से दौड़ूं या, मतलब वो इतनी ज्यादा डर गई कि उसे कब दौड़ना है, कब कहाँ जाना है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो वहां की वहीं, वो एलिफेंट सामने से आ रहा है और वो वहां की वहीं खड़ी रह गई और उलझन में पड़ गई कि मैं क्या क्या करूं। When he saw this, जब जैसे ही उसने देखा, the young man got hold of huge nail and zapped it into the elephant। जैसे ही जो लड़का था, उसने यंग मैन था, उसने ये देखा तो उसने क्या किया, ह्यूज नेल यानी एक बड़ा भाले जैसा था, ठीक है, उसे लिया और जैप्ड यानी घुसा दिया या उसमें घोंप दिया, है ना, हाथी में घोंप दिया। द एलिफेंट गॉट फ्राइटेंड एंड रन अवे। ठीक है, चुबा दिया कह सकते हैं हम, या घोंप दिया ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो हाथी डर गया और वहां से भाग गया। आफ्टर ए वाइल, कुछ देर बाद, व्हेन द ब्राइड्स फ्रेंड एंड रिलेटिव्स रिटर्न, शी सेड, एट द मोमेंट व्हेन माय लाइफ वाज डेंजर, देयर वाज नन टू हेल्प मी एक्सेप्ट फॉर दिस करेजियस स्ट्रेंजर। अब जो ब्राइड है उसने कहा कि जब व्हेन द ब्राइड्स फ्रेंड एंड रिलेटिव्स रिटर्न एट द मोमेंट, जब वो ब्राइड्स के रिलेटिव थे वो वापस आए, तो उसने बोला कि जब मेरी लाइफ खतरे में थी तब यहाँ पर इस अजनबी के अलावा, इस साहसी अजनबी के अलावा, करेजियस है ना, करेजियस यानी साहसिक, स्ट्रेंजर यानी अजनबी, इस साहसिक अजनबी के अलावा मेरे पास यहाँ पर कोई नहीं था। आई विल मैरी नन अदर देन हिम, तो मैं इसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। दिस इज माई फर्म रेजोल्यूशन, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। रेजोल्यूशन का मतलब है निश्चय यानी निर्णय, ठीक है, डिसीजन। तो उसने बोला कि ये मेरा फर्म डिसीजन है, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। द ग्रूम्स फ्रेंड एंड रिलेटिव्स वर ओफन्ड बाय दीज वर्ड्स एंड देयर वाज ए हेटेड आर्ग्यूमेंट। तो जो दूल्हा था, दूल्हे पक्ष के जो भी रिश्तेदार थे, दूल्हा था, उन लोगों को ये बातें बहुत बुरी लगी और वहां पर थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई, बहस हो गई। When the words reached around, the king had to come himself to pacify everybody and stop the argument। जब ये सारी बातें चारों तरफ फैली और जब ये बातें राजा के पास पहुंची, then the king had to come himself, तो राजा ने खुद वहां आकर लोगों को पैसिफाई कराया। पैसिफाई का मतलब शांत कराया, काम डाउन कराया। तो उसने वहां पर खुद आकर लोगों को शांत कराया।
उस आर्ग्यूमेंट को, जो उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, वार्तालाप हो रही थी फालतू की, उसको बंद करवाया. एवरीवन इंक्लूडिंग द प्रिंसेस एंड द वॉचमैन्स डॉटर केम टू द प्लेस. वहां पर अब सब लोग आ गए. कौन कौन? वहां पर प्रिंसेस भी आ गई है ना, वहां प्रिंसेस भी आ गई, वॉचमैन की बेटी भी आ गई, वहां पर सब लोग इकट्ठा हो गए. अब आगे क्या हुआ? द किंग आस्क्ड द यंग मैन, यू वर प्रेजेंट इन द सेरेमनी. राजा ने पूछा, क्या तुम सेरेमनी में प्रेजेंट थे, उपस्थित थे? यू सेव्ड द वुड बी ब्राइड एंड एवरीबडी फ्रॉम द एलिफेंट, इट इज सेड. यहां पर जो सारे लोग हैं वो बोल रहे हैं कि तुमने सारे लोगों की और जो ब्राइड है उसकी जान बचाई है. आई आस्क यू टू एक्सप्लेन द होल थिंग टू मी. राजा ने बोला कि तुम जो भी बात है मुझे सारी बात समझाओ कि एक्चुअली बात क्या है ना, क्या बात हुई ये तुम मुझे समझाओ. ऑल द यंग मैन सेड, तो जो यंग मैन था उसने कहा, यू गेट वॉट इज डेस्टाइन्ड फॉर यू. उसने फिर से वही लाइन बोली कि तुम्हें वही मिलता है जो तुम्हारे भाग्य में होता है. द प्रिंसेस एंड द वॉचमैन्स डॉटर वर एम्ब्रेस्ड टू हियर द वर्ड. तो जो राजकुमारी है और जो वॉचमैन की बेटी है वो इन शब्दों को सुनकर के एम्ब्रेस्ड यानी शर्मिंदा हो गई. ठीक है, वो समझ गई कि ये वही लड़का है जो उस दिन रात को आया था, तो वो इस लाइन को सुनकर के शर्मिंदा हो गई. When the king heard this and saw the princess and watchman's daughter blushing, he demanded to know the truth. जब राजा ने, क्योंकि राजा बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, तो राजा ने तुरंत जैसे ही प्रिंसेस को और वॉचमैन की बेटी को देखा कि वो नीचे सर झुका के ब्लश कर रही हैं, तो वो समझ गया कि कुछ ना कुछ बात जरूर है. तो उसने उन दोनों को बोला कि जो भी सच्चाई है वो तुम हमारे सामने बताओ. द वॉचमैन्स डॉटर टोल्ड हिम, वॉचमैन की बेटी ने बताया, अबाउट द नाइट व्हेन शी कन्फेस्ड ऑफ मैरिंग हिम बाय मिस्टेक एंड सेड इट वाज माय डेस्टिनी एंड आई डू नॉट रिपेंट इट. लड़की ने क्या कहा? वॉचमैन की बेटी ने कहा, उस रात के बारे में बताया जिस रात शी कन्फेस्ड. कन्फेस्ड का मतलब स्वीकार करना यानी एक्सेप्ट करना. ठीक है, तो उसने बताया उस रात के बारे में जब उसने शादी करके उस शादी को, उसके साथ में जो उसकी शादी हुई थी उसको स्वीकार किया. और जो शादी कैसे हुई थी? बाय मिस्टेक, है ना, मिस्टेक से वो शादी हुई थी. तो वॉचमैन की बेटी ने गलती से हुई उस शादी को स्वीकार किया और उसने कहा कि इट वॉज माई डेस्टिनी, ये मेरा भाग्य है, ये मेरा भाग्य था. डेस्टिनी यानी भाग्य, ये मेरा भाग्य था. एंड आई डू नॉट रिपेंट इट. रिपेंट का मतलब होता है पछतावा, और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है. द प्रिंसेस एक्सप्लेन टू द किंग दैट शी हैड एंटरटेन हिम विद फूड एंड ड्रिंक्स बाय मिस्टेक. तो प्रिंसेस ने भी कहा, जो प्रिंसेस है उसने भी इस बारे में समझाया, राजा को बताया कि उसने भी फूड और ड्रिंक से उसे एंटरटेन किया था, उसके साथ गलती से उसे एंटरटेन किया था फूड और ड्रिंक के साथ में. ठीक है, इट वॉज माई डेस्टिनी एंड आई डू नॉट रिग्रेट इट. तो प्रिंसेस ने भी बोला कि ये मेरा भाग्य है और मुझे भी इस बात का कोई पछतावा नहीं है. ऑन हियरिंग दैम, उन सबको सुनने के बाद में, द ब्राइड कन्फ्रंटेड द किंग एंड सेड. इन सबकी बात सुनने के बाद जो दुल्हन थी, ठीक है, वो दुल्हन राजा के सामने हो गई. राजा के कन्फ्रंटेड का मतलब होता है सामने आकर, फेस टू फेस आकर बात करना. तो दुल्हन जो है वो राजा के सामने बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई और बोली कि ओ किंग, व्हाट डेस्टिनी हैज गिवन टू मी नन कैन टेक अवे फ्रॉम मी. ओके, तो कहा कि राजा, डेस्टिनी कुछ भी हो लेकिन इसे मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता. ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर हियरिंग एवरीबडी, सबको सुनने के बाद में, कंसल्टिंग हिज मिनिस्टर्स, कंसल्टिंग का मतलब होता है एडवाइस लेना या सलाह लेना. अपने मिनिस्टर से, मंत्रियों से सलाह लेने के बाद, द किंग अरेंज्ड फॉर ए सेरेमनी.
किंग ने, राजा ने एक सेरेमनी अरेंज की, एक समारोह आयोजित किया. ही गिफ्टेड द यंग मर्चेंट सन विद 1,000 विलेज. तो जो राजा है उसने उस मर्चेंट के बेटे को क्या दिए? 1000 गांव तोहफे में दिए, गिफ्ट में दिए. अपार्ट फ्रॉम गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और क्या दिए? सोने चांदी के आभूषण भी दिए, ऑर्नामेंट्स दिए. ही मैरिड द यंग मैन विद हिज यंग प्रिंसेस. उसने अपनी प्रिंसेस की शादी किसके साथ कर दी? उस यंग मैन के साथ कर दी. एंड मेड हिम हिज हायर टू द थ्रोन. क्या बना दिया उसे? उत्तराधिकारी बना दिया, है ना. हायर का मतलब उत्तराधिकारी. और उसे मतलब राजा के जाने के बाद में राजा का राज्य जो है वो कौन संभालेगा? वही मर्चेंट का बेटा अब उस राज्य को संभालेगा, यानी वो राजा बनेगा. द ब्राइड इन वेटिंग एंड द वॉचमैन्स डॉटर वर ऑल्सो मैरिड टू हिम बाय देयर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स इन द सेम सेरेमनी. और जो क्या है, ये जो ब्राइड थी और वॉचमैन की डॉटर थी, उनकी भी शादी उसी समारोह में, उस सेरेमनी में करवा दी गई. ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं. टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन. द सन ऑफ द मर्चेंट हैड बॉट ए कॉस्टली. क्या लेके आया था मर्चेंट का बेटा? वॉच, टॉय या बुक? वेरी गुड. क्या लेके आया था? बुक. द प्रिंसेस रॉट ए नोट एंड गेव टू हर. प्रिंसेस ने नोट लिखा और किसे दिया? वॉचमैन, अटेंडेंट या फ्रेंड? वेरी गुड. किसको दिया? अटेंडेंट को. द यंग मैन डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट एट. यंग मैन ने जो अपनी नाइट है वो कहाँ स्पेंड करने का सोचा? होटल में, चर्च में या टेम्पल में? वेरी गुड. कहाँ पर? टेम्पल में. द वॉचमैन्स डॉटर वॉज वेटिंग फॉर हर. किसका वेट कर रही थी? फादर, मदर या फ्रेंड? वेरी गुड. किसका? फ्रेंड. द यंग मैन वॉज गिफ्टेड ए 1,000. 1,000 क्या गिफ्ट की राजा ने? हॉर्स, विलेजेस या हाउसेस? वेरी गुड. क्या गिफ्ट किए? विलेजेस. ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं. बाकी के क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा. आई एम श्योर आप कर लेंगे, बिकॉज यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट. ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और स्टडी करते रहिए. थैंक यू सो मच.